इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि रशिया से ऑयल ना खरीदो। आपको क्या लगता है कि इंडिया बंद कर देगा? क्योंकि अब इंडिया का एक बहुत बड़े लेवल का बंदा इस वक्त रशिया में मौजूद है। कोई ना कोई तो डील हो रही होगी ना। पूरी दुनिया को नजर आ रहा था कि इंडिया रशिया से दूर और अमेरिका के साथ जा रहा है। जब 25% टैरिफ को कर दिया 50%, और उसने बोला नहीं यार, मैं इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा कि भारत अपने आप झुक जाएगा और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अब दोस्तों बात यह है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा भारत में जेनेरिक ड्रग्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरर है जेनेरिक ड्रग्स का, और भारत दुनिया भर में बेचता है, अमेरिका को भी भेजता है। अमेरिका में बहुत सारे जो दवाइयां लोग खाते हैं वो भारत से मैन्युफैक्चर होकर अमेरिका जाती हैं। तो ट्रंप से देखा नहीं जा रहा है कि किस प्रकार से शी जिनपिंग हुए चाइना के प्रेसिडेंट और पुतिन हुए रशिया के प्रेसिडेंट, ये सब जो कि आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी एक नई करेंसी, जैसे आप सभी लोग को मालूम है, ब्रिक्स में एक नई करेंसी जो कि लॉन्च करने वाले हैं और जो कि बौखलाता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रंप। और किस प्रकार से ब्राजील हुआ, भारत हुआ, चाइना हुआ, किस प्रकार से इन पर जो कि 50% का जो कि टैरिफ लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे। पूरी दुनिया को नजर आ रहा था कि इंडिया रशिया से दूर और अमेरिका के साथ जा रहा है, जबकि रशिया और यूक्रेन के वॉर पे भी नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि पुतिन ये इरा वॉर का नहीं है, जिसके ऊपर वेस्ट बड़ा खुश हुआ, अमेरिका बड़ा खुश हुआ और कहीं ना कहीं रशिया नाराज़ हुआ कि इंडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। अब आपको क्या लगता है कि क्या पुतिन कोई बड़ी गेम करेगा, इंडिया को ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करके, चीप रेट ऑफर करके? कुछ ना कुछ तो होगा। ज़रा इंडिया वहाँ गया तो कुछ करने ही गया होगा ना, खैर फोटो सेशन के लिए तो नहीं गया। असल में ना इस तरह है कि लाइक इंडिया ना इंटरनेशनल दुनिया में तो दोस्त और दुश्मन मफादात के बुनियाद पे होते हैं। बिल्कुल सही, तो बड़ी प्यारी बात। उनको ज़्यादा मफाद मिल रहा है रशिया से। ट्रंप ने 25% टैरिफ को कर दिया 50%, और उसने बोला नहीं यार, मैं इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा कि भारत अपने आप झुक जाएगा और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ऐसा होगा नहीं, और इस तरीके से रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, जिसका मैं क्रेडिट क्लेम कर लूंगा। फिर मैं बोलूंगा मुझे नोबेल प्राइज दो। फिर मैं भारत के ऊपर प्रेशर डालूंगा, बोलूंगा भाई देखो ऐसा है, रूस से तो तुम तेल नहीं खरीद रहे हो, एक काम करो, ये तेल अमेरिका से खरीद लो। ये दोस्तों ये जो पूरी स्ट्रेटजी है ना ट्रंप की, आपने आज का कैप्सूल भी देखा होगा किस तरीके से आदमी भारत को उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन भारत से पैसे भी कमा रहा है। मैंने ट्रंप टावर्स की बात पूरी की पूरी डिस्कस करी थी आज के कैप्सूल में। इतना बड़ा ब्लेम इंडिया पर लगाया है और कहा है कि इनका हाथ है कि ये यूक्रेन के अंदर जो टेररिज्म है उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं थ्रू रशिया। आपको पता है कि जिस तरह रशिया और इंडिया एक दूसरे के लिए स्टैंड लेकर खड़े हुए हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, ट्रंप को ये बात काफ़ी ज़्यादा दुखती हुई नज़र आ रही है। साथ में स्टीफन मिलर ने कहा कि हमारे जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हम लोग रह चुके हैं और मज़ीद रहना भी चाहते हैं, लेकिन अब भारत कह लें कि बिल्कुल भी ऐसा ट्राई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम लोग बात करें इनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की और साथ में बात करेंगे अजित डोवल की, तो ये बहुत जल्द कह लें कि मॉस्को उनकी कैपिटल को विजिट करने वाले हैं, इस मंथ या नेक्स्ट मंथ भी कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ट्रंप, इंडिया ने साफ कह दिया है कि ट्रंप जो मर्जी करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो अब हम मेक इन इंडिया, एक बहुत बड़ा वर्ड है मेक इन इंडिया, इसके ऊपर तवज्जो देने वाले हैं ताकि जो भी चीज़ बने हमारे मुल्क में बने, हमें कोई थ्रेट ना कर सके, हमें कोई। इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि रशिया से ऑयल ना खरीदो। आपको क्या लगता है कि इंडिया बंद कर देगा? क्योंकि अब इंडिया का एक बहुत बड़े लेवल का बंदा इस वक्त रशिया में मौजूद है। कोई ना कोई तो डील हो रही होगी ना। देखिए, जब अमेरिका से तब तक इंडिया डरता था, जब तक ट्रेड करता था, कि जब तक उसके पास कोई और दोस्त नहीं था। जब आपके पास कोई दोस्त नहीं होगा तो आप एक पे गुजारा करोगे ना। अब जब ये जो वार हुई है, इसमें चाइना का हथियार जो चले हैं, चाइना के जो साख ऊपर हुई है, चाइना से सबसे पहले तो इंडिया ने चाइना से दोस्ती कर ली है, ठीक है, अब रशिया से कर रहा है। रशिया तो पहले उसका दोस्त है, तो रशिया तो भाई उसको मुफ्त में भी पेट्रोल देगा, डीजल देगा। क्यों कि इंडिया का साथ तो रशिया ने 10 दफा दिया है, ठीक है ना। इंडिया ने उसकी कभी नहीं मानी, अब वो उसकी मान रहा है अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका उस पर प्रेशर करता था कि आप रशिया से ट्रेड ना करो। जैसे इमरान खान गया था रशिया से मिलने के लिए, तो उस पर उसको निकाल दिया गया कि मिलने भी क्यों गए हो, तो ट्रेड तो अभी दूर थी। तो लिहाजा मोदी रशिया से ट्रेड भी करे और अमेरिका को अब आंखें दिखाई हैं तो आंखें दिखा के रखे। अमेरिका को इतना खौफनाक मुल्क नहीं है, ठीक है, एक तो है ही इतना दूर है हमसे,
ठीक है ना, 1 महीने बाद तो वो उसकी फौज इधर पहुंचेगी, ठीक है। एक तो है ही दूर है भाई, पास वाले से डरना चाहिए, दूर वाले से नहीं डरना चाहिए। वो टैरिफ लगाएगा ना ट्रंप, इसका होगा क्या? अब दोस्तों ये जो 50% टैरिफ है ये एप्लीकेबल होगा 27 अगस्त से, और 27 अगस्त से इसकी चाबी लग जाएगी। तो ट्रंप को ऐसा लगता है कि भारत जाएगा झुक, और भारत ये बोलेगा हाँ ट्रंप साहब हम तो बहुत परेशान हैं यार, हमारी अर्थव्यवस्था टूट गई। अरे यही तो डोनाल्ड ट्रंप था जिसने बोला था मरी हुई अर्थव्यवस्था है। मरी हुई अर्थव्यवस्था को और मारने का क्या प्रोग्राम है भाई? चलिए ये भी आज जानने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा भारत में जेनेरिक ड्रग्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरर है जेनेरिक ड्रग्स का, और भारत दुनिया भर में बेचता है, अमेरिका को भी भेजता है। अमेरिका में बहुत सारे जो दवाइयां लोग खाते हैं वो भारत से मैन्युफैक्चर होकर अमेरिका जाती हैं। मैं कहता हूं मोदी ग्रेट है क्योंकि उसने अमेरिका को आंखें दिखाई है। अमेरिका सोच रहा था कि ये शायद मोदी भी को भी बुलाऊंगा, है तो इनका ही बड़ा भाई है, मगर उसको ये नहीं पता बड़ा भाई बड़ा ताकतवर है। बड़े भाई के साथ जो है अवाम है। हमारे छोटा जो भाई है ना, हम पाकिस्तान, हमारे साथ अवाम नहीं है, सबसे बड़ा मसला है। हमारा जो भी लीडर है अभी कैदी 804 पड़ा है, अवाम तो नहीं निकली कल ना, निकली है उसके लिए। वो तो इसी ख्वाब खरगोश में था, मुझे अवाम एक दिन नहीं रहने देगी, जेल तोड़ देगी, प्रेशर डाल देगी, मुझे निकाल देगी, नहीं निकाल सकी। लिहाजा मोदी कुछ करके दिखा रहा है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया है। अब मैं ये पाकिस्तान में बात कर रहा हूं ना, लोगों को बुरी भी लग रही है, मगर हकीकत तो यही है ना। इंडिया आपकी बात माने तो फिर तो इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया आपकी बात माने तो इंडिया टेररिस्ट स्टेट भी नहीं है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह से कह लें कि जितना चाइना तेल ले रहा है रशिया से, उतना कह लें कि इंडिया भी ले रहा है। और रिसेंटली इंडिया ने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका में की गई है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो उसमें मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। देखिए पहली बात ये देखें ना कि एक तरफ से आप लोग धमकियां लगा रहे हैं। आप सबसे पहले रोकें एप्पल को। एप्पल ने अल्लाह ऐलान किया, उन्होंने कहा जो करना है ट्रंप ने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने तो अपना प्लांट जो है वो इंडिया में ही लगाना है और मैं इंडिया से ही प्रोड्यूस करूंगा। ये 25% का, ये 50% लगा दे, फिर भी मुझे इकोनॉमिकल पड़ता है। और सबसे पहले टैरिफ का कॉन्सेप्ट समझिए कि हम जो निर्यात करते हैं अमेरिका को, उस पे अमेरिका टैक्स लगा रहा है। क्या ये टैक्स भारत को देना है? नहीं, भारत को कुछ नहीं देना इसमें। भारत का उस लेवल से कोई नुकसान नहीं है। अगर आप उस सेंस में सोचें कि टैक्स लगने से भारत को नुकसान है, लेकिन वो नुकसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बेसिकली भारत दवाइयां भेजता है, ठीक है। भारत ने दवाई भेजी अमेरिका के अंदर घुसते ही उसके ऊपर ट्रंप ने आज की तारीख में, मानिए टुडे, 50% टैरिफ लग गया। वो तो 150 लगाएगा 18 महीने बाद, फिर 250 लगाएगा। अभी की बात करते हैं कि भारत ने भेजा, वो पहुंचता है अमेरिका में 50% टैरिफ, यानी कि जो अमेरिकन वो दवाई खरीदेगा वो 50% ज्यादा देगा। उसको ट्रंप को एक लग रहा है कि हम भारत पर 25, 50, 150, 200 टैरिफ लगाएंगे तो भारत जो है कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर देगा, और जिससे कि रशिया से ऑयल ले रहा है भारत तो पैसा रशिया दे रहा है, उसके बदले जो रशिया पैसा पा रहा है उसमें जो है कि यूक्रेन में लड़ाई करने में लगा रहा है। और भारत ऑयल नहीं खरीदेगा, रशिया के पास पैसा नहीं जाएगा, तो ये यूक्रेन और रशिया की वॉर बंद हो जाएगी। और इसका क्रेडिट जो है कि लेगा अमेरिका खुद, यानी डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कि हमने सीज फायर करवा दिया, हमने वार रुकवा दी। लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आप सभी लोग सब मालूम है कि रशिया और भारत की आज से नहीं, हमको लगता है दोस्तों जब से भारत मतलब पाकिस्तान अलग हुए 1947 से भारत और रशिया की समझो कि रिलेशनशिप है, और भारत इसको तोड़ना नहीं चाहेगा और इसे जो कि आगे बढ़ाना चाहेगा, जिससे कि आप सभी लोग को मालूम है कि हाल ही में अजीत डोभाल और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पहुंचे रशिया, और बताया जा रहा है कि हाल ही में पुतिन भारत दौरा कर सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी भी जाने वाले हैं चाइना। वहाँ पर रशिया शी जिनपिंग और पीएम मोदी की एससीओ की मीटिंग में समझो कि एक मुलाकात होगी, जिससे कि फटी पड़ी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि रशिया हुआ और चाइना हुआ, इन दोनों की 36 का आंकड़ा चलता है डोनाल्ड ट्रंप से, यानी कि अमेरिका से, और इसमें शामिल हो चुका है भारत। अब ये तीनों मिल के बजाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की, यानी अमेरिका की। आप सबको दोस्तों क्या राय है डोनाल्ड ट्रंप के लोग कमेंट से जरूर बताएगा।